अस्सलाम वालेकुम लीडर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो लीडर्स, इंशाल्लाह हम थोड़ी देर बाद मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी लीव नहीं करना और कोशिश किया करें यार, अपने टीम मेंबर्स को भी लेके आया करें और खुद भी आया करें जल्दी, क्योंकि यार देखिए 10 बजे तक तो आपको उठ जाना चाहिए। बाकी जो सुस्त लोग हैं उनकी तो चलो खैर है, लेकिन जो लोग काम करने वाले हैं, जो लोग कुछ करना चाहते हैं, वो तो यार मीटिंग में जल्दी आया करें ना, ताकि यार आप लोग यहाँ पे लाइव मीटिंग ले सको। अब कल एक मेंबर से मेरी बात हो रही थी सर, यकीन करो वो कह रहा था कि देखिए सर, जो लाइव में हम आते हैं ना सर, वही मीटिंग ले पाते हैं। जो रिकॉर्डिंग होती है ना, चाहे हम फ्री भी होते हैं, तो वो 30 मिनट 25 मिनट की रिकॉर्डिंग भी हमें पहाड़ जैसी लगती है, क्योंकि देखना यार फिर रिकॉर्डिंग देखी नहीं जाती। तो आप कोशिश किया करें कि लाइव जो है ना मीटिंग को अटेंड किया करें, और लाइव मीटिंग अटेंड करने से ही आपको जो है ना लर्निंग सही मिलेगी। तो इंशाल्लाह 2 से 3 मिनट के बाद हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी इसको लीव नहीं करना। जी तो गाइस, मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। काइंडली चैट बॉक्स में मुझे बता दे कि आवाज मेरी क्लियर और स्क्रीन भी शेयर है मेरी। काइंडली बताइएगा, आप में से कोई भी पर्सन जो है ना नीचे मैसेज कर दे। उसके बाद हम मीटिंग को कंटिन्यू करते हैं। काइंडली कोई पर्सन भी मुझे बता दे चैट बॉक्स में, उसके बाद जो है ना इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, गुड हो गया। अच्छा, सबसे पहले तो आपको कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि मेटाफोर्स का न्यू डैशबोर्ड आ चुका है, जहां पे आपकी अनकरीब जो है ना इनकम भी शो होगी कि आपकी टोटल कितनी इनकम है। जब आप अपना ट्रस्ट वॉलेट ओपन करोगे तो जहां पे डीपी शो होती थी, अब यहाँ पे जो है ना ये वाला इंटरफेस आपको शो होगा। तो ये आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे टोटल इनकम का ऑप्शन आ रहा है। तो ये अब आपकी जो है ना टोटल इनकम शो हुआ करेगी यहाँ पे। ठीक है। और इंशाल्लाह आपको ये बहुत ही जल्द डैशबोर्ड ये देखने को मिलेगा। और उसके बाद जो है ना ये आप टेक्टाइल पे क्लिक करते हो, तो आपकी जो है ना टेक्टाइल के लेवल्स ओपन हो जाते हैं। और उसके अलावा फिर रॉयल्टी, एनएफटी और यूनाइट वर्स के अगर आपके लेवल्स हैं तो वो भी फिर ओपन हो जाएंगे। तो आज हम जो है ना स्लॉट वर्किंग के बारे में बात करेंगे। तो आप लोगों ने जो है ना फोकस करके बैठना है। इंशाल्लाह आपको जो है ना आज बहुत कुछ समझ आने वाला है। तो ये डैशबोर्ड चेंज हो रहा है क्योंकि हमारी जो मेटाफोर्स की वर्किंग है ना, वो बहुत ही अच्छी जा रही है। सब जितने भी लीडर्स, आप 1.5 मिलियन, सर 1.5 मिलियन, 15 लाख कम्युनिटी जुड़ चुकी है। मेटाफोर्स बहुत फेमस हो चुका है गाइस। ये सिस्टम पता है क्यों ज्यादा चलते हैं और क्यों ज्यादा वायरल होते हैं? जब इसमें ज्यादा लोग जुड़ते हैं। ठीक है। अब लोग ज्यादा से ज्यादा जब मेटाफोर्स में आ रहे हैं तो मेटाफोर्स पॉपुलर भी होता जा रहा है। और मिस्टर लाडो ने ये जो प्लेटफॉर्म बनाया, अगर फॉर एग्जांपल ये ना चलता, तो ये ना रॉयल्टी एनएफटी आती, ना यूनाइट वर्स आता। मतलब कि ये फेमस होने पे ही होता है। अब मेटाफोर्स फेमस हो चुका है। आप फेसबुक पे देखेंगे ना, तो 70% जो पोस्ट होती है ना वो मेटाफोर्स की होती हैं। ज्यादातर आप जहां पे भी देखोगे मेटाफोर्स ही होता है। और बहुत अब कम्युनिटी जुड़ती जा रही है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पे देखें, अब कुछ लोग कहते हैं ना कि सर हमारे पास लोग नहीं आते, सर हमारे साथ ये जो इशू है ना वो सोल्व हो। अब देखें 23 करोड़ आबादी है, सिर्फ 1 लाख, यार 1 लाख मिनिमम लगा लेते हैं पाकिस्तान से मेंबर ज्वाइन हो। इतने और ज्यादा नहीं है। बाकी इंडिया और चाइना यहाँ से बहुत हैं, और रशिया, बाकी वो बाकी टीमें बहुत बड़ी हैं। इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया। अच्छा जी, देखें, अब फॉर एग्जांपल जी,
मैं कहता हूँ 30 लाख बंदे को पता है कि मेटाफोर्स प्लेटफॉर्म आया हुआ है। पाकिस्तान की बात करो यार, 50 लाख लगा लें, ठीक है, और 50 लाख लोगों ने प्लान भी लिया लेकिन स्टार्ट नहीं किया, 1 करोड़ बंद हो गया। यार बाकी आप देखें ना, 22 करोड़ की आबादी है, वो कहाँ जाएगी? हमें उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है। चले यार, हम ये भी लगा लेते हैं उनमें से कुछ मिडिल क्लास होंगे और कुछ रिच होंगे। यार 3-4 करोड़ बंदा भी हो, और वो भी सोशल मीडिया पे, और वो प्रोवाइड करना है, हमने करना है यार, मेटाफोर्स उनको प्रोवाइड करे, और वो खुद भी कमाएंगे, आप भी कमाएंगे, तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। और हमारे पास लोग कभी भी खत्म नहीं होंगे। हर एक दिन 18 साल के पता नहीं कितने लड़के, हजारों लड़के 18 साल के होते हैं। तो ये तो आप भूल जाए। अच्छा, फॉर एग्जांपल, अब कितने लीडर्स काम कर रहे हैं मेटाफोर्स में? जो बंदा डेली बेसिस पे सोशल मीडिया यूज करता है, उसके पास 10-15 लोग भी आ जाते हैं। हर बंदे के पास 15-15 लोग आ जाते हैं। तो रीजन क्या है कि ये लोग कभी खत्म नहीं होंगे, बस आपकी वर्किंग पे डिपेंड करता है, और आप पॉजिटिव रहे, और यार मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करूंगा। जब आप ये माइंड में रखोगे ये नहीं होगा, ये कैसे होगा, ये तो मेरे से होना ही नहीं है, ये फिर आपको चीजें नाकाम कर दी, फिर आपकी ज्वाइनिंग नहीं होती। जब आप सोचते हो ना कि यार मैं कर लूंगा, ये तो बड़ा आसान है, ये मैं ट्रेनिंग लूंगा तो इंशाल्लाह हो ही जाएगा। हम स्लॉट वर्किंग के बारे में बात करेंगे कि स्लॉट वर्किंग क्या है, कैसे होती है, और कैसे अर्निंग का प्रोसीजर है। ये आपके लिए समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप इस चीजें आप लोगों ने जो है ना कोशिश करनी है, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि यहाँ पे जो है ना इन चीजों को सीखना है, ठीक है। तो अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, और उसके बाद आप लोगों को स्लॉट वर्किंग के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पे जो है ना हम पीडीएफ को ही खोल लेते हैं, उसके बाद जो है ना हम प्रॉपर चलेंगे अपने अकाउंट पे, ताकि आप लोगों को यहाँ पे इजिली बता सकूं। तो यहाँ पे जो है ना, एक तो लेवल्स को समझिए। आज मैं आपको हर चीज इंशाल्लाह समझाता हूँ, ताकि आपके डाउट जो है ना मेटाफोर्स के रिलेटेड क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे 12 लेवल्स हैं, ठीक है। आपसे अगर कोई पूछते ना सर हमें जो है ना चौथे लेवल से स्टार्ट करना है, सिर्फ चौथा लेवल एक्टिवेट करना है, तो उसको बताओ सर ऐसा नहीं होता सर, फिर आपको 4 के 4 लेवल एक्टिवेट करने के पड़ेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। और उसके अलावा फॉर एग्जाम्पल आपके जो है ना 2 लेवल है, और आपके अपलाइनर के 3 लेवल है, ठीक है। आपके पास एक पर्सन आता है जी, वो कहता है मुझे 3 लेवल से ज्वाइनिंग करवानी है, फिर वो पहले दो आपके लेवल्स में तो लगेगा, लेकिन तीसरे लेवल की अर्निंग उसकी जो है ना वो आपके अपलाइनर को जाएगी। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके अपलाइनर के 3 लेवल है, आपके 2 हैं, और उसके अपलाइनर के 4 लेवल। अब कोई पर्सन आ जाता है 4 लेवल से ज्वाइन करने के लिए, तो फिर वो उसके मतलब कि अपलाइनर को लगेगा। तो ये चीजें समझनी है आपने, ये चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। एक तो मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि बड़े लेवल्स पे आ जाए, मिनिमम मिनिमम 3 लेवल कर ले। अगर आप यहाँ पे एक अच्छी खासी अर्निंग करना चाहते हो, तो मिनिमम 3 लेवल कर ले, इंशाल्लाह आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। और उसके बाद मैं आपको सब चीजें बताता हूँ, मैं पॉइंटर ऑन कर लूँ, ताकि यार हर चीज आपको जो है ना यहाँ पे आसानी से समझाई जाए। आपने बस फोकस से बैठना है, ताकि आपकी कोई मेन पॉइंट जो है ना वो न रह जाए। तो यहाँ पे पॉइंटर ऑन कर लूँ, मैं आज आपको हर चीज जो है ना ब्रीफली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अच्छा जी, आपने उसको बताना है कि सर आपको 4 लेवल्स के ही डॉलर्स कहीं से बाय करने होंगे, आपको ट्रस्ट वॉलेट में रखने होंगे। और ये देखें, ये प्राइसेस लिखी हुई हैं, $5, $10, $20 और $40। मतलब कि ये टोटल बनता है $75। अगर वो 3 लेवल से स्टार्ट करना चाहता है तो उसको $35 चाहिए होंगे। आप हमेशा पहले खुद सीखें, उसके बाद किसी को प्लान शेयर करें, इससे आपको आसानी होगी ज्वाइनिंग करवाने में भी, और आपका वर्क इंशाल्लाह अच्छे तरीके से चलेगा। अब देखें, अगर आपके पास खुद ही नॉलेज नहीं है तो
अरे सी बात है ना, जब आपको पता होगा आप उसको वैरायटी बताओगे, सर ये अच्छा कपड़ा है, सर ये इसकी वारंटी ये है, मतलब कि फिर ही जाके वो कस्टमर आपके लेगा। लेकिन अगर आपको अपने मेटाफोर्स का ही नहीं पता होगा तो भाई आपके साथ कौन ज्वाइन होगा, आपसे कौन डॉलर्स लेगा, ये चीज भी तो समझने वाली है ना। तो ये चीजें आप समझा करें ताकि आपको आगे चल के आसानी हो और आपका काम भी आसान हो जाए। तो यहाँ पे ये लेवल्स हैं, आप किसी भी लेवल से उन्हें कहीं के स्टार्ट करवा सकते हैं। और उसके बाद ये एक और चीज के, यहाँ पे जो है ना 8 लेवल है S6 के। यहाँ पे मैं आपको शो करवाता हूँ। यहाँ पे 8 लेवल है S6 के, ये आप चेक कर सकते हो। और जो 4 लेवल है वो S3 के हैं। ठीक है, 4 लेवल जो है ना वो S3 के हैं। अब पहला दूसरा लेवल S6 का है, पहले 2 लेवल जो है ना वो S6 के हैं, हर 2 लेवल के बाद एक लेवल S3 का आता है। अब पहला दूसरा S6 का, तीसरा S3 का हो गया, चौथा पांचवा S6 का, फिर छठा जो है ना S3 का हो गया। इस तरीके से ना 12 लेवल में से 4 लेवल S3 के हैं और बाकी 8 लेवल जो है ना वो S6 के हैं। ठीक है, तो हमें अर्निंग कैसे होती है, क्या प्रोसीजर है, ये भी मैं आपको चल के बताता हूँ। और S3 का थोड़ा सा ज्यादा फायदा है क्योंकि पहले 2% की ही अर्निंग हमें आ जाती है और ये बड़े लेवल हैं, तो यहाँ पे प्रॉफिट कमाना आसान है। ठीक है, बाकी लेकिन S6 का भी अपना ही मजा है कि यार नॉन वर्किंग इनकम भी आती है। अगर आप कप लाइनर हो गया या आपकी मतलब कि क्रॉस लाइनर हो गए या आपके डाउन लाइन के डाउन लाइन, मतलब कि कहीं से भी अर्निंग आ सकती है आपको S6 में। ठीक है, अगर आपकी टीम एक्टिव है। तो उसके अलावा जो है ना यहाँ पे S3 में सिर्फ आपको, ये आपके अपलाइनर की तरफ से कभी नहीं आ सकती, आपके क्रॉस लाइनर से भी कभी नहीं आ सकती, आपके सिर्फ और सिर्फ डाउन लाइन से आ सकती है S3 में अर्निंग। लेकिन S6 में आपको कहीं से भी आ सकती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये जो है ना इन लेवल्स का ये फायदा है। अब यहाँ पे जो है ना हमने S6 को समझना है, मैं आपको जो है ना यहाँ पे प्रॉपर समझाता हूँ। अब यहाँ पे आपने जो है ना समझना है इसको, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे आप लोग देखिए कि ये है लेवल 1, ये है आपका लेवल 1। ठीक है, ये है $5 का, ये आप खुद होते हो। और साथ में जो है ना आपके 6 सर्कल ओपन हो जाए, थोड़ा सा माइंड ओपन करके बैठिएगा ताकि आपको यहाँ पे हर चीज जो है ना समझ आ जाए। अब ये जो व्हाइट सर्कल वाले हो ना, ये आप खुद होते हो। जैसे ही आपने अपना $5 वाला लेवल एक्टिवेट किया तो आपका ये लेवल ओपन हो जाता है। फिर जो है ना यहाँ पे 6 सर्कल आपके साथ ओपन हो जाते हैं। अब जैसे ही आपने ना किसी को डॉलर्स की मार्केटिंग की या आपके अप्लाइनर की तरफ से नॉन वर्किंग आ गई या किसी की तरफ से आपका सर्कल फिल हो गया पहले वाला, तो इसकी अर्निंग आपको नहीं आती, ये आपको पता है। ठीक है, पहले की अर्निंग आपको नहीं आएगी। ये अर्निंग या तो आपके अपलाइनर को चली जाएगी जिसने आपको ज्वाइन करवाया है, या उसकी जो टीम है ऑलरेडी पहले उसको चली जाएगी, या उसके अपलाइनर की टीम को चली जाएगी। ठीक है, मतलब कि किसी को भी जा सकती है, रिसाइकल हो जाती है। लेकिन जैसे ही आपने सेकंड मेंबर को डॉलर सेल किए, इसकी अर्निंग भी आपको नहीं आती। ठीक है, इसकी अर्निंग भी रिसाइकल हो जाती है, इसकी अर्निंग भी किसी को चली जाती है। हाँ, अगर आप किसी अच्छे अप्लाइनर के साथ जुड़े हो तो आपको भी किसी की तरफ से आ सकती है, तो यहाँ पे ये घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, आपकी अगर अर्निंग किसी को जा रही है तो आपकी उसकी भी आपको कभी ना कभी आएगी। और उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे तीसरे मेंबर को, वेट, अच्छा, उसके बाद जो है ना जैसे ही आप तीसरे मेंबर को डॉलर सेल करते हो यहाँ पे, इसकी अर्निंग आपके ट्रस्ट वॉलेट में $5 आ जाती है। अगर $5 वाला लेवल है तो $5 ही आएंगे, कभी $7 $4 ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, अगर ऑटो अपग्रेड बटन ऑफ किया हुआ है तो उसका टैक्स कटता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मुझे एक बार बता दे कि मेरी आवाज क्लियर है। काइंडली कोई भी पर्सन मुझे इन्फॉर्म कर दे कि आवाज मेरी क्लियर है, ताकि आपको जो है ना कोई भी मसला ना आए समझने में। काइंडली जल्दी से मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, उसके बाद जो है ना इंशाल्लाह मैं कंटिन्यू करता हूँ। ओके, गुड हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो है ना मैं अगेन ड्रा कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पे ये हम खुद होते हैं, पहले की अर्निंग हमें नहीं आती, दूसरे की अर्निंग हमें नहीं आती। लेकिन जैसे ही हम तीसरे मेंबर को ऐड करवाते हैं, तीसरे मेंबर को डॉलर सेल करते हैं, तो इसके $5 जो है ना हमारे अकाउंट में आ जाते हैं, ट्रस्ट वॉलेट में, विद इन 1 सेकेंड। आपकी उधर से ज्वाइनिंग अभी हो रही होती है, आपके ट्रस्ट वॉलेट में $5 आ जाते हैं। ठीक है, हाँ,
ये लेवल अगर $5 का है तो आपको $5 ही आएंगे, कभी $10, $15, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जो लेवल है $5 का फिक्स अमाउंट का, उसमें आपको $5 ही आएंगे। लेकिन जैसे ही आपने चौथे मेंबर को डॉलर सेल किए, इसके भी $5 आपके अकाउंट में सर। और जैसे ही आपने फिफ्थ मेंबर को डॉलर सेल किए, इसके भी $5 आपके अकाउंट में, मतलब कि $15 कमा लेते हो। बट अगर आपका लेवल 2 एक्टिवेट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपका लेवल 1 एक्टिवेट है, लेवल 2 एक्टिवेट नहीं है, फिर क्या होगा? फिर आपका ये होगा कि आपका जो फोर्थ और फिफ्थ सर्कल है, ठीक है, इसकी अर्निंग होल्ड हो जाएगी। मैं आपको समझाता हूँ। ये जो तीसरा था ना, इसके तो $5 आ गए, इसके तो $5 आपको आ गए, ठीक है। अब होगा क्या कि यहाँ पे जो है ना, ये जो $5 है ना, ये बस आपको आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप फोर्थ मेंबर को डॉलर सेल करोगे, तो ये होल्ड हो जाएगा, यहीं पे जो है ना रुक जाएगी अर्निंग। ये जाएगी किसी को नहीं, ये सिर्फ आपके ट्रस्ट वॉलेट के अकाउंट में जो आपके लेवल्स है ना, ये इसी सर्कल में होल्ड हो जाएगी, ठीक है। आपके ट्रस्ट वॉलेट में नहीं आएगी, ये आपके जो है ना जो लेवल है ना, उसी में होल्ड हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आपने फिफ्थ मेंबर को डॉलर सेल किए, ये दोनों मिला के टोटल बन गए $10, तो ये आपका जो लेवल है ना, ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, ठीक है। अगर तो आप खुद से कर लेते हो लेवल 2 को, आप कहते हो सर मैं ना $10 खुद से लगाता हूँ और मैं ना लेवल 2 कर लेता हूँ, लेकिन आपने ऑटो अपग्रेड का बटन कभी भी ऑफ नहीं करना, ताकि आपको कोई नुकसान हो, या 25% टैक्स कट जाएगा। और उसके अलावा एक और चीज है कि अगर आप इस तरीके से कहते हो ना कि सर नहीं, मैं एक्टिवेट नहीं कर सकता, $10 $3000 में आपका हो जाएगा, यार आप ये कर लें। और मिनिमम मैंने आपको कहा है कि 3 लेवल आपके होने चाहिए इस बिजनेस के लिए। अगर आप यहाँ पे ग्रो करना चाहते हो, तो 3 लेवल आपके मस्ट हैं, ठीक है। आप चाहे लेवल 1 पे बैठे हो, लेवल 2 पे बैठे हो, लेवल 3 कर लो, कोई मुश्किल नहीं है। अब उसके बाद जो है ना, जैसे ही आपने अगर फॉर एग्जांपल लेवल 2 एक्टिवेट कर लिया, तो ये आपको अब लाइफ टाइम तक तीसरा, चौथा और पांचवा सर्कल अर्निंग देने वाला है। ये कभी भी आपकी अर्निंग नहीं रुकेगी, ये आपको लाइफ टाइम तक अर्निंग देगी। फिर जैसे जो आप छठा मेंबर लगाते हो ना, इसकी अर्निंग रिसाइकल हो जाती है। इसकी अर्निंग आपके अपलाइनर को जाती है 100%। मतलब कि अर्निंग इस हिसाब से जाती है कि आप उसके किसी भी सर्कल में लग जाते हो, आप उसके 6 के 6 में से किसी भी सर्कल में लग जाते हो। अगर आप उसके पहले सर्कल में लगोगे, तो उसकी अर्निंग उसको नहीं आएगी। अगर आप उसके तीसरे, चौथे या पांचवें सर्कल में लगते हो, तो फिर आपकी जो अर्निंग है ना, वो उसको जाएगी। ठीक हो गया? फिर उसके बाद जो है ना, फॉर एग्जांपल दूसरा लेवल आपका एक्टिवेट है और तीसरा लेवल एक्टिवेट नहीं है, तो आपको पता है कि पहले लेवल, पहले सर्कल की अर्निंग आपको नहीं आती, दूसरे की भी नहीं आती, तीसरे की आपको $10 आ जाएगी। लेकिन जैसे ही आप चौथा मेंबर ऐड करते हो, ठीक है, इसके $10 जो है ना यहीं पे होल्ड हो जाते हैं। फिर जैसे ही आपने पांचवा जो है ना ऐड करवा, इसके लिए $10 होल्ड हो गए। कितने हो गए टोटल? $20। तो $20 से नेक्स्ट लेवल है $30 का, तो ये 20 $20 का ये जो है ना एक्टिवेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो यहां तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन फॉर एग्जांपल अब आपका चौथा लेवल एक्टिवेट नहीं है, ठीक है, ये भी आपको समझाने के लिए जरूरी है। ये चीजें आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप इनको नहीं समझोगे, तो आई थिंक आप इस फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हमें एक बेस जो हमारी होती है, वही ना हमें समझ आए, तो यार आगे चल के क्या फायदा। मैं हमेशा कहता हूँ कि यार यहाँ पे जो आपको ना समझ लगे, यहाँ पे जिस चीज की समझ ना लगे, दोबारा जाके यूट्यूब पे वहीं से निकाल के वीडियो को आगे करके वहीं से देख लें कि यहाँ पे सर ने क्या बताया था। रिकॉर्डिंग में इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा, आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आपका चौथा लेवल एक्टिवेट नहीं है, ठीक है, आपने जैसे ही पहले पर्सन को डॉलर सेल किए, $20 होल्ड हो गए। जैसे ही आपने दूसरे पर्सन को डॉलर सेल किए, इसके भी $20 होल्ड हो गए। तो टोटल कितने हो गए? $40। से आपका नेक्स्ट लेवल अपग्रेड हो जाएगा। अदरवाइज अब फॉर एग्जाम्पल ये आप ऑटो अपग्रेड का बटन ऑफ कर देते हो, आप क्या करते हो? ऑटो अपग्रेड का बटन ऑफ कर देते हो, तो इससे होगा ये कि आपका जो 25% जो है ना, वो कट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप पहले लेवल का ऑटो अपग्रेड बटन ऑफ कर देते हो, जो कि $5 का है, तो वो फिर अर्निंग होल्ड नहीं होगी, वो आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाएगी। लेकिन 25% कटे $5 का, तो वो $3.75 बनता है, ठीक है। आपका $3.75 आपके अकाउंट में आ जाएंगे। और बाकी जो 25% है, वो रॉयल्टी इनकम में चला जाता है। जो मंथली इनकम मिलती है ना, ये इसी में से इकट्ठी होती है, क्योंकि लोग जो है ना करते हैं ऑटो अपग्रेड का बटन ऑफ। और उसके अलावा मिस्टर लाडो का अप्लाइनर नहीं है, ठीक है। तो उसका जो 12वां लेवल है, या मतलब कि छठे सर्कल, या मतलब कि जो पहले दो सर्कल है, उसकी अर्निंग जो है ना रॉयल्टी इनकम में जाती है, ठीक है। तो वो इकट्ठा होकर मंथली इनकम, मंथली सैलरी बन जाती है। तो यहाँ पे ये जो हमारी रॉयल्टी इनकम जाती है, ये ऑटो अपग्रेड बटन को ऑफ करने से जाती है। तो आपने कभी भी ये ऑटो अपग्रेड का बटन ऑफ नहीं करना,
ठीक हो गया। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये ऑटो अपग्रेड का बटन है, ये आपको मैं दिखाता हूँ अपना अकाउंट ओपन करके, ताकि आपको लाइव जो है ना वहां पे पता लग जाए। अच्छा, कोशिश किया करें कि इस मीटिंग के बाद जाके ना अपनी आईडीज को भी चेक किया करें। ये अब देखिए, ये है S6 का लेवल। अब यहाँ पे जो है ना, ये हम खुद होते हैं, ये जो बड़ा सर्कल है, ये पहला मेंबर जैसे लगता है इसकी अर्निंग हमें नहीं आती, दूसरा लगता है इसकी अर्निंग हमें नहीं जाती, जैसे ही यहाँ पे तीसरा मेंबर लगता है, ठीक है, इसकी अर्निंग हमें $5 आ जाती है। अब मेरा लेवल 2 एक्टिवेट है, तो मुझे तीनों की अर्निंग आएगी, ठीक है। जैसे फोर्थ मेंबर लगेगा, इसकी अर्निंग भी हमें आ जाएगी, जैसे फिफ्थ लगेगा इसकी अर्निंग भी आ जाएगी, और उसके बाद जैसे छठा लगेगा, ये रिसाइकल होके दोबारा से सर्कल्स खाली हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना ऊपर, 13 सर्कल और 13 साइकिल, ठीक है, ये 13 साइकिल कंप्लीट हो चुकी है और 82 मेंबर जहाँ पे लग चुके हैं, तो ये चीज बताता है। और उसके बाद ये 67% जो है ना, ये मतलब कि 4% जो लगे ना, तो ये 67% हो गया। अब 5 लगेंगे तो 83% हो जाएगा। तो ये परसेंटेज बताता है कि आपके सर्कल्स कितने फिल हैं। अब जी हम देख लेते हैं ऑटो ग्रेड का बटन कहाँ है, और हम अगर उसको ऑफ करेंगे तो क्या नुकसान होगा, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये है ऑटो अपग्रेड का बटन, ठीक है। अगर आप इसको ऑफ कर देते हो, फॉर एग्जाम्पल आपका लेवल 2 एक्टिवेट नहीं है और आप वर्किंग भी अच्छी कर रहे हो, लेकिन आप इसको जो है ना ऑफ कर देते हो, ये देखिए, ये है ऑटो अपग्रेड का बटन, ठीक है। जैसे ही आपने इसको ऑफ किया, तो आपका क्या होगा कि आपकी अर्निंग जो है ना वो कट के 25% टैक्स कट के आपके ट्रस्ट वर्ल्ड में आ जाएगा। तो ये आपको लॉस है, ठीक है, आप अपना खुद लॉस कर रहे हो। एक $3.75 हजार के लिए आपका काफी लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो आपने ये कभी भी बटन को ऑफ नहीं करना, ठीक हो गया। अब उसके बाद लेवल 3 का भी आपको दिखा देता हूँ कि लेवल 3 का क्या सिस्टम है। यहाँ पे देखें, ये लेवल 3 आपको नजर आ रहा है, ठीक है। लेवल 3 के क्या होता है कि पहले की अर्निंग आपको आती है, ठीक है। अब मेरा 4 लेवल जो है ना एक्टिवेट है, पहले की अर्निंग भी मुझे आएगी, ठीक है, दूसरे की अर्निंग भी मुझे आएगी, और तीसरा रिसाइकल होकर मेरे अप्लाइनर को चली जाएगी, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको समझ सकते हो यार, बहुत ही आसान है अगर आप फोकस से इसको समझे। आई होप कि आज की जो मीटिंग है आपको पसंद आई होगी, आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आपको वर्क करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आपने जब ये समझना है, जाहिर सी बात है यार, कल को आपकी टीम भी बनेगी, आप उनको भी आपने ही समझाना है ना। वो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर करना है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप इजिली यहाँ पे जो है ना वर्क कर सकते हो। तो यहाँ पे अपने अप्लाइनर से क्वेश्चन जरूर किया करें, तो उससे पूछा करें कि सर ये क्या है, वो कभी भी आपको यार ना नहीं करेगा। माशाल्लाह से काफी अच्छे अप्लाइनर हैं आप सब लोगों के, तो आप लोग कोशिश किया करें कि उनसे पूछा करें, उनसे क्लियर किया करें कि सर ये जो अर्निंग है ये कहाँ जाएगी, सर मुझे ये बताएं, छठे की अर्निंग कहाँ जाएगी, सर ये मैंने डैशबोर्ड खोला है, ये क्या है। यार इस तरीके से क्वेश्चन करोगे, आप दिनों में कामयाब होगे, ठीक है, आप दिनों में ग्रो करोगे, दिनों में आप आगे बढ़ोगे। लेकिन आपको ये क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। आप अगर, एक भूख होती है ना, भूख कामयाब होने की, जब भूख होती है ना, बंदा फिर हर चीज पूछता है, शर्माता नहीं है, और मीटिंग्स में आया करें। अब देखिए, कल परसों जो मेंबर्स थे मीटिंग में, वो आज नहीं है, अब जो आज होंगे वो कल नहीं आएंगे। इस तरीके से कंसिस्टेंसी नहीं है यार, डेली बेसिस पे आए, डेली बेसिस पे क्लास लें, इस तरीके से आपकी जो है ना ग्रोथ भी होगी, आपको एनर्जी भी फील होगी। और यार रात की 8:30 बजे वाली मीटिंग के लिए जो मैंने एक्टिव ग्रुप में आज आपको टारगेट दिया है कि आपने 5 मेंबर 8:30 बजे वाली मीटिंग में बिठाने हैं। रात को बहुत ही बुरा रिस्पॉन्स था आपका, सिर्फ और सिर्फ आपने यार 7 मेंबर मीटिंग में आए थे। ये कोई वर्किंग नहीं है यार, आप 0% वर्किंग कर रहे हो। मैंने आपको कहा कि आप सिर्फ जो है ना मीटिंग में बिठाएं, बाकी वो जाने और मैं जाने। यार अगर आपसे इतना भी काम नहीं होता, तो फिर आप कैसे आगे बढ़ोगे, मुझे ये बताएं, आप कैसे कमाओगे यहाँ पे। यार इतने मैं यहाँ पे लोगों को गाइड करता हूँ 8:30 बजे वाली मीटिंग में, 30-35 मिनट लगातार बोलना आपके मेंबर्स के लिए, ठीक है, आपका फायदा है इसमें। तो कोशिश किया करें कि मीटिंग में खुद भी आया करें और अपने मेंबर्स को भी लेके आया करें, ठीक है। मिलते हैं रात 8:30 बजे वाली मीटिंग में। अल्लाह।